आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर से आज नई वीडियो में प्रारंभिक रचनावादी कौमुदी का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे 12वां अभ्यास। ठीक है, तो ये सभी वर्गों के लिए उपयोगी है और अनुवाद की प्रथम सीढ़ी जो है मानी जाती है। ठीक है, ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी जो कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की हैं। अगर अगर आप लोग इस पुस्तक को खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जो कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में देख रहे हैं, प्रतिदिन लगभग एक एक अभ्यास आ रहा है। ठीक है, एक एक अभ्यास हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आज देखते हैं नया अभ्यास और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। शब्दकोश जो है प्रतिदिन हम 20 देख रहे हैं। ठीक है, 12वां अभ्यास है व्याकरण। तो का तो वृक्ष को हम लोग शब्दकोश है। ठीक है, वृक्ष को हम लोग वृक्षा कहते हैं। घोड़ा घोड़ा, ठीक है, घोड़ा को अश्व कहते हैं। जो महल होते हैं, जैसे राजा महाराजा लोगों के जो महल होते हैं उनको प्रसादः कहते हैं। ठीक है, जो 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 एक धान्य है वो यवः कहते हैं। ठीक है, यवः। इनके प्रयोग आएंगे आगे, इसलिए ये शब्द दिए हैं। और ये सामान्य शब्द भी हैं जो हम हमारी दिनचर्या में होते हैं। ठीक है, तो ये जो खेत का रक्षक होता है वो क्या होता है? क्षेत्रपालकः। ठीक है, क्षेत्रम, खेत को हम लोग क्षेत्रम कहते हैं। ठीक है, और खेत के रक्षक को क्षेत्रपालकः। इसमें कुछ धातु दिए हैं। भी धातु जो है डरना के अर्थ में होता है, डरना। ठीक है, भय अर्थ में। त्रे त्रे जो है रक्षा करना। आनी धातु जो है लाना के अर्थ में। उरी धातु जो है हटाने के अर्थ में। ई धातु पढ़ना के अर्थ में। ठीक है, पढ़ना। अतः यदि हम कहते हैं हिंदी में इसलिए, तो संस्कृत में हम लोग करना पड़ेगा अतः। ठीक है, अब तो हिंदी में भी लिखते हैं कि अतः निवेदन है कि इस प्रकार से हम लोग को ये करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, परंतु इसीलिए अतः संस्कृत में प्रयोग होता है अतः। ठीक है, अथवा, अथवा की अथवा ही संस्कृत है। ठीक है, यदि, यदि संस्कृत में यदि होता है। सर्वत्र, सब जगह के लिए संस्कृत में क्या है? सर्वत्र कहते हैं। यदि हमको कहना है सभी जगह जो है भगवान व्याप्त है, ईश्वर व्याप्त है, तो सर्वत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सदा, हम हिंदी में भी सदा बोलते हैं, संस्कृत में भी सदा बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का प्राकट्य हुआ है। तो ठीक है, सर्वदा, सर्वदा के लिए कहते हैं हम लोग हिंदी में सदा, संस्कृत में कहते हैं सर्वदा। अन्यत्र हम लोग कहते हैं, तो अन्यत्र मतलब अन्य जगह। ठीक है, अन्य जगह कहीं दूर, पता नहीं। ठीक है, इस तरह से जो अर्थ होता है अन्य जगह, अन्यत्र। अवश्यम, आवश्यक। ठीक है, ये थे कुछ शब्द, हमारे 20 शब्द। तो अब देखते हैं आगे। का से लेकर क्षेत्रपाल तक राम वध चलेंगे। जिस प्रकार राम शब्द चलते हैं, इसी प्रकार जो है वृक्ष शब्द चलाने हैं। ठीक है, वृक्ष शब्द कैसे? प्रतिदिन हम लोग कह रहे हैं कि राम शब्द याद कर लीजिए। यदि राम शब्द हो गए तो लगभग आपको 80% शब्द जो याद हो जाएंगे। ठीक है, पुल्लिंग के कह रहा हूँ मैं। इसी प्रकार रामा शब्द याद करते हैं तो रामा शब्द के लगभग 80% शब्द जो हैं आप याद हो जाएंगे। इसी प्रकार गुरु, इसी प्रकार हरि, जो हम कह रहे हैं वो आप याद कर लीजिए। और भू धातु याद कर लीजिए, उससे से आप लोगों का, ठीक है, अनुवाद हो जाएगा। तो वृक्ष शब्द को कैसे चलाएं? राम शब्द को हम चलाते हैं रामः रामो रामा। तो वृक्ष क्या चलेगा? वृक्षा वृक्षो वृक्षाः, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, अश्वः अश्वो अश्वाः। अब आगे देखते हैं। सर्वनाम स्त्रीलिंग क्रिया धातु पंचमी। आज हम पंचमी विभक्ति देखेंगे। ठीक है, सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण कर लो। इन्होंने कह दिया, 9वां अभ्यास में इन्होंने कहा था कि सर्व, एतत् शब्द, तत्शब्द, यत् शब्द, जो ये शब्द थे आप लोगों को याद करना है। पुल्लिंग में याद कर लिया आप लोगों ने, नपुंसकलिंग में पिछली वीडियो में याद किया। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सर्व शब्द जो है स्त्रीलिंग में याद करना है। ठीक है, अब देखिए, यत्, तत्, एतत्, किम,
रूप जो है स्त्रीलिंग में सर्वा शब्द की तरह चलेंगे। ठीक है, सर्वा सर्व इस तरह से जो चलता है। ठीक है, तो जैसे सर्व शब्द जो है, सर्व शब्द है, रूप कैसे चलते हैं, एक उच्चारण में आप लोगों को दिखाता हूँ। सर्व शब्द, ठीक है, सर्वा सर्वे सर्वाः, और पुल्लिंग में सर्वः सर्वो सर्वे। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, और सर्वम सर्वे सर्वाणी पुल्लिंग में चलता है। तो कर्मशः ता या एता शब्द बनते हैं, इसके ही रूप चलेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्री धातु के लट लकार, लोट लकार और लंग लकार रूप स्मरण कर लो, क्योंकि हम उन्हीं के अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। भी धातु आदि के कर्मशः ये रूप बनते हैं। अभी हमने जो ऊपर धातु देखी है भी धातु के जो रूप हैं वो चलते हैं बिभेति। ठीक है, बिभेति, त्रायते, आनयति, भवतिवत् चलते हैं। ये तो चलते भवतिवत्। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को देख के याद करना होगा। और वारयति, अधीते। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। जो ऊपर धातु दिए हैं उन्हीं का हम लोग अभी अनुवाद करेंगे। तो कुछ नियम दिए हैं, वो नियम देख लेते हैं। 28वां नियम हम पहुंच गए हैं। 27 नियम लगभग हमारे हो चुके हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, एक पत्ता बोले पत्ता गिरता है, बहुत सारे पत्ते नहीं कहेंगे। पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिरते नहीं, पत्ता गिरता है। तो अपादान का अर्थ ही होता है अलग, जैसे किसी चीज़ से अलग होना। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, वही अपादान कहता है। उसी में पंचमी होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी। ठीक है, उसमें हम लोगों को पंचमी करना है। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो अलग हो रहे हैं, तो अलग होने कौन अलग, किससे हो रहे हैं, तो वृक्ष से। तो वृक्ष में पंचमी होगी, पत्रम में द्वितीया होगी। ठीक है, और यहाँ देखिए अश्वात् मनुष्य पतति, मनुष्य गिरता है किससे, अश्व से, अश्व यानी घोड़े से। ठीक है, अश्वात् जैसे यहाँ पे पंचमी बनेगा रामात, यहाँ पे वृक्षात अश्वात्, इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक नियम और दे दिया, भीत्रार्थानाम भय हेतु हो, भय और रक्षा अर्थ की धातु के साथ भय के कारण पंचमी हो जाती है। ये देखो इन्होंने और कह दिया कि जहाँ पे हमको भय लगता है किसी चीज़ से, या फिर रक्षा के अर्थ में, ठीक है, मतलब बचाने के अर्थ में, तो वहाँ पे पंचमी लगती है। जैसे चोरात बिभेति, चोर से डर लगता है, तो जिससे डर लगता है उसमें पंचमी हो जाएगी चोरात। ये आपका अनुवाद सही हो जाएगा। चोरात त्रायति, चोर से रक्षा कीजिए। ठीक है, इस तरह से चोरात। आगे देखते हैं 30वां नियम, जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होगी। अब देखो, जिससे विद्या को पढ़ी जाए, जैसे बालक अगर विद्या को पढ़ रहा है या फिर गुरु पढ़ रहा है, तो क्या उदाहरण दिया उन्होंने, गुरो हो। देखो गुरु शब्द का पंचमी बनता है गुरो हो, षष्ठी में बनता है गुरो हो। ठीक है, एक वचन में, इसलिए पंचमी का गया गुरो हो पठती, गुरु के द्वारा पढ़ी जाती है। ये याद रखना है, नया नियम। ठीक है, विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होगी, इसीलिए गुरु में पंचमी होगी। उपाध्यायात अधीयते, उपाध्याय यानी गुरु ही कहते हैं, अधीयते मतलब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला, ये जिस वस्तु में किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होगी। आप देखो किसी चीज़ को हटाना है उसमें पंचमी होगी। जैसे क्षेत्रपालका एवेभ्य पशुं वारयति, क्षेत्र जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए,
जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा यवेभ्यः, जो के लिए कहते हैं, ठीक है, पंचमी एक, ठीक है, यवेभ्यः बहुवचन में है, बहुत सारे जो का खेती होगी तो उसमें यवेभ्यः, यवेभ्यः पशुम, इसीलिए यवेभ्यः में जो है पंचमी आ गई, क्योंकि इस वस्तु से पशु को हटाया जा रहा है। वा रही थी, निमा रही थी, क्षेत्रपाल है कर्ता, ये कर्म क्या हो गया, कर्म में कई पशु यवेभ्यः, ठीक है, इसीलिए पंचमी लग गई, और वा रही थी इसीलिए हटा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण दिए इन्होंने। प्रासादात बालकः पतति, ये भी पंचमी का है। पतन अर्थ में बालक गिरता है, कहाँ से गिरता है, प्रासादात, प्रसादात यानी महल, जो महल होता है, तो हम ये जानते हैं महल को संस्कृत में प्रासाद कहते हैं, तो पंचमी बन जाएगा प्रासादात, ठीक है, प्रसाद का बन जाएगा प्रासादात, जैसे राम शब्द है उसी प्रकार चलेगा। तो जहाँ से गिरा, महल से गिरा, तो महल में पंचमी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, तस्याः लतायाः एतत् पुष्पं पतति, देखो तस्याः, यदि आप तस्याः, तस्याः ताभ्यां, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, ये तत् शब्द का, ठीक है, लतायाः एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम, देखो पुष्प था, पुष्प जो है नपुंसकलिंग में होता है, इसीलिए एतत् आ गया। एतत् क्यों आया, एतत् एकवचन में बनता है, ठीक है, एतत्, एते, एतानि, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तद शब्द का, देखो तद शब्द का, ठीक है, तद शब्द का पंचमी में स्त्रीलिंग में तस्याः बनता है, ठीक है, तस्याः, और एतत् जो है, एतत्, एतत् शब्द का, एतत् शब्द, एतत् शब्द का, एतद्, एतत् शब्द का नपुंसकलिंग में एतद् बनता है, ठीक है। एतत् पुष्पम है, पुष्पम नपुंसकलिंग है, तो इसलिए एतत् आ गया। लतायाः, लता से पंचमी, लता किस तरह चलता है, लता शब्द लता तरह, रमा शब्द की तरह चलता है, रमा में रमायाः, इसीलिए लतायाः। अब फिर उस, इन्होंने कहा था कि उस लता से, तो उस, इन्होंने कहा था कि उस, इसलिए तस्य भी उसका, ये पंचमी का बोधक होगा, क्योंकि जिस वचन का लता जो है पंचमी का है, तो तस्य जो उसका सर्वनाम पद है वो भी उसी व्यक्ति में होगा। जैसे हम कहते हैं कि उस बालक को खिलाओ, तो उस बालक को, तो उस बालक में भी द्वितीया हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, बालकः दुर्जनात् बिभेति, विभेदी अर्थ में जो है बालक डरता है, किससे, दुर्जना से, दुर्जन से, ठीक है, इस प्रकार समझना आप लोगों ने। सज्जना ताम बालिकाम चोरात् त्रायते, ठीक है, सज्जना जो है ताम बालिकाम, इसीलिए ताम जो है द्वितीय का है, ठीक है, बालिकाम भी जो है द्वितीय का है, तो चोरात, उस चोर से क्या करता है, त्रायते, इसीलिए चोर में पंचमी आ गई, चोर से बचाता है, रक्षा करता है। अब आगे देखिए, क्षेत्रपालका क्षेत्रात् पशुम वारयति, क्षेत्रपालक जो है वो क्षेत्रात्, क्षेत्र से, जिससे दूर करना है उसमें पंचमी हो जाएगा, क्षेत्र से दूर कर रहा है पशु को। अब आगे चलते हैं, एताम लताम पश्य, लताम जो है द्वितीया का है, इसीलिए एताम भी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, एताम बनता है, ठीक है, एता शब्द का एताम बनता है स्त्रीलिंग में, तो पश्य आदत हो जाएगा। आप एता शब्द याद कर लीजिए पूरा तीनों लिंग में, सर्व शब्द याद कर लीजिए तीनों लिंग में। इसी प्रकार आप लोगों को देखना है, का कन्याम पश्य से, का कन्याम पश्य, किस कन्या को, ठीक है, तस्यै बालिकायै फलम यच्छ, उस बालिका के लिए फल दे दो, इस चतुर्थी का है, ठीक है। सह कार्यम करोतु, सह कार्यम, ये पिछले जो अनुवाद हैं
वो अभ्यास के लिए दे रहे हैं। सह वह जो है कार्यम करो, वह कार्य करो, ठीक है, इसलिए कार्य में द्वितीया हो गई। त्वं कुरु, ये भी मध्यम पुरुष का, ठीक है। अहम करवाणी, मैं करूँ, ठीक है, इस तरह से। क्री धातु है, क्री धातु के रूप में है। कुरु करोत कुरुता कुर्वन्तु, कुरु कुरुता कुरुतम कुरुत, कुर्वाणी कुर्वाव कुर्माम, ठीक है, लोट लकार का रूप है। सह कार्यम अकुरोत, ये लंग लकार का है। तम अकुरोह, ठीक है, अहम चा अकुर्वम, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बनाने हैं। तो यहाँ पे अब जो है उदाहरण हो चुके हैं, संस्कृत बनाव हैं, सरल है। देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से देखो पत्ते गिरते हैं तो पत्रम पतते। इसे कहाँ से गिरते हैं तो वृक्षाद, वृक्ष में पंचमी हो जाएगी, ठीक है। घोड़े से बालक गिरा, बालकः पतति, कहाँ से, अश्वात, घोड़े के लिए क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं। गांव से बालक आता है, देखो इस तरह से कभी आप कहते हैं कि गांव से मैं आता हूँ, गांव से, तो गांव से अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रामात, गांव में पंचमी कर दो, ग्रामात रामात बालकः बालकः आगच्छति, हो गया। इस तरह से आप अनुवाद करेंगे। दूसरी बात देखो, कहाँ चले गया, वह बालिका घर से पुस्तक लाती है। अब देखो कहाँ से ला रही है, घर से, तो घर से ला रही तो इसमें पंचमी कर दो, तो वह बालिका है, तो क्या होगा, सा बालिका, बालिका का हो जाएगा गृहात, ठीक है, गृहात पुस्तकम आनयति, ठीक है, आनयति, ठीक है। इसी प्रकार जो है शिष्य गुरु से डरता है, तो शिष्य है वो गुरु से डरता है, ठीक है। शिष्य गुरु से डरता है, शिष्य जो है गुरु से, तो गुरु से डरता है, तो गुरु में पंचमी हो तो गुरो हो जाएगा, गुरो हो, ठीक है। शिष्य है तो शिष्य के लिए शिष्य ही कहते हैं, शिष्य बिभेति, ठीक है। इसी प्रकार जो है राजा बालक को चोर से बचाता है, राजा जो है चोर से बचाता है, तो राजा बालक को, बालक राजा बालकम चोरात त्रायते, ठीक है। वह बालक गुरु से पढ़ता है, तो किससे पढ़ता है, गुरु से पढ़ता है, तो वह बालक है, तो सह बालक गुरो हो पठति, ठीक है। इसी प्रकार जो है वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है, तो मुनि से पढ़ता है, तो मुनि में मुनि जो है मुनेह बनेगा, ठीक है, हरि शब्द की तरह मुनेह बनेगा, ठीक है। आप कर लीजिए, मैंने आप लोग बता दिया कि ये पॉइंट है, आप लोगों ने अनुवाद करना है। क्षेत्रपाल खेत से पशु को हटाता है, खेत से हटाता है तो खेत में पंचमी कर दो, और सही बात है, ठीक है, और तो आप लोगों कर ही लेंगे। अब आगे देखिए, महल से पुत्र गिरा, अब देखो पुत्र गिरा, पुत्रम पतति, तो महल से, प्रसादात, ठीक है। इसी प्रकार जो है लता, उस लता को देखो, देखो उस लता को देखो ना, तो ताम लताम पश्य, ठीक है। या फिर आगे दिया इन्होंने, इस कन्या को फल दो, फल दो, ये चतुर्थी आ गया, देखो अभ्यास के लिए उन्होंने चतुर्थी दे दिया, देने का अर्थ में क्या है, चतुर्थी लगती है या धातु के अर्थ में, तो अस्यई कर दिया उन्होंने, इस अस्यई अस्यई कन्यायै, ठीक, कन्या जैसे रमायै, कन्यायै फलम, फल को दो, फलम याच्छ, ठीक है। इसी प्रकार इस लता से यह फूल गिरा, अस्यै लतायै, अच्छा अस्याह लतायाः एतत् पुष्पम जो है नपुंसकलिंग का है, तो पुष्पम हो जाएगा, पुष्पम, ठीक है। और यहाँ के लिए आ जाएगा एतत् पुष्पम पतते, ठीक है। सारी कथा कहो, ठीक है, सारी कथा कहो, सारी लिए कहते संपूर्ण कथा, कथा वदा, ठीक है। किस कन्या को पूछते हो, पूछते हो किस कन्या को, ठीक है, का कन्या, ठीक है, पृच्छति,
इसी प्रकार वह बालक काम करता है, ये सब जो है लड़कार का गए, ये आप कर सकते हैं। तो भोजन करता है, तो अब मैं स्नान करता हूँ, ये पिछले सारे अनुवाद है, अभ्यास के लिए उन्होंने दे दिया यहाँ पे। वह काम करे, ये हो गया आपका आदेश सार्थक लोट लकार, ठीक है। वह सह प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की होनी चाहिए। काम में द्वितीय हो जाएगी, ठीक है। इसी बात तो भी सदा काम कर, तो भी सदा काम कर, मध्यम पुरुष को लगा देना आप लोगों ने क्रिया, सदा के लिए सर्वदा, ठीक है। मैं अवश्य काम करूँ, मैं भी अवश्य अवश्य अवश्यम हो जाएगा, कामम करो के लिए कुर्वाणी, ठीक है। उसने अन्यत्र काम किया, ठीक है। तूने काम किया, मैंने काम किया, इस तरह से जो है किया, ये लंग लकार का है आप, ठीक है, किया था, इस तरह से। तो ये थे हमारे कुछ अनुवाद, सरल सरल अनुवाद हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। तो आप लोग जो है ऑनलाइन DVS एजुकेशन जो चैनल है, आप टेलीग्राम पर रिसर्च कर सकते हैं। तो कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देखते हैं। अश्वेन बालक अपतत, देखिए अश्वेन, अश्वेन नहीं होगा, अश्वात हो जाएगा, ठीक है। सह गुरुणा पठति, गुरुणा नहीं होगा, ये तृतीया कर दिया, इन्होंने गुरु होना चाहिए, ठीक है। ताम कन्याम फलम यच्छ, ताम कन्याम फलम यच्छ, ताम कन्याम फलम यच्छ, परंतु यहाँ पे जो है चतुर्थी होती है, तो तस्यै कन्यायै ही फलम यच्छ, देने का अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इन्होंने पंचमी में दिया है। अब आपको परखने के लिए कि आप लोगों को ध्यान है नहीं है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो है सर्व शब्द याद कर लीजिए, आप स्त्रीलिंग के रूप लिख के लाइए, और ये 5 वाक्य आप लोग कमेंट में लिख लीजिए, ठीक है। पतति, बिभेति, त्रायते, वायते, अदिते, अन्यत्र। यहाँ पे वृक्षापत्रम क्या होगा, बालकः बिभेति चोरात्, ठीक है। यवेभ्यः पुष्पं तस्याः कन्यायाः पुस्तकं, जो भी बनेगा आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। मैंने आपको नियम बता दिया है, ये नियम है, आप लोगों को वो नियम फॉलो करना है और बनाना है। समस्या आती तो आप मैं यहीं पे हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का समाधान करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।